की खास मुलाकात में हमारे साथ डीसीपी दत्ता नलावड़े जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से साइबर के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, आपने जो है हाल ही में कार्रवाई करते हुए कैफ नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है, जो 11 करोड़ के फ्रॉड में इन्वॉल्व था। ट्रेडिंग के नाम पर पैसा वसूला जाता था। इसने बैंक की जो है डिटेल ली थी लोगों से और दूसरे के अकाउंट में पैसा मंगाया करता था। क्या है पूरा मामला, बताएं। ये साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में एक मामला हमने जस्ट दर्ज किया था। उसमें एक सीनियर सिटीजन की 11 करोड़ रुपए की चीटिंग हुई थी। उनको जो है एक्यूज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्कीम उनके पास लेके आए थे और उनको लूर करके उनसे तकरीबन 11 करोड़ 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए थे। बाद में जब ये सीनियर सिटीजन को पता चला कि उनके साथ चीटिंग हुई है, तो वो हमारे साउथ साइबर पुलिस स्टेशन का अप्रोच हुआ और उसके बाद हमने ये मामला वहां पे दर्ज किया है। ये जो ट्रेडिंग के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो कैसे अलर्ट रहना चाहिए, किस तरीके से जो है टैकल करना चाहिए सारे मामलात को? आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो चलन है वो बढ़ रहा है। इसमें जब भी कोई ऑफर लोगों के पास आता है, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच होता है या फिर टेलीफोन के लिए अप्रोच होता है, तो उस संस्था की ऑथेंटिसिटी हमने चेक करनी चाहिए। उस ऑफर को हमने भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। सेकंड, जो ऑफर्स वेरीफाई नहीं हो पाते उनके साथ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मामले अभी बढ़ते जा रहे हैं जिसमें फर्जी इन्वेस्टमेंट के स्कीम लाके किसी एप्लीकेशन के पे रजिस्ट्रेशन करवा के वहां पे दिखाया जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है और उसमें आपको काफी मुनाफा हो रहा है। तो इस तरीके के ऑफर में ना फंसते हुए अगर हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये ऑफर सच में जेन्युइन है या नहीं, तो हमारे फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे। साइबर अरेस्ट के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साइबर अरेस्ट के नाम पर कई लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ऐसे में साइबर अरेस्ट के मामले में भी जो कार्रवाई की है साइबर सेल ने और क्राइम ब्रांच ने, तो क्या है पूरा मामला? नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन में डिजिटल अरेस्ट के मामले में अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया है। वहां पे भी एक सिटीजन को डिजिटली अरेस्ट करके रखा था और उससे पैसे लिए गए थे। तो इस तरीके के मामले भी अभी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो जब भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम से सिटीजन्स को कोई कॉल आता है कि आपका कोई पार्सल हमने इंटरसेप्ट किया है और उसमें ड्रग्स निकले हैं या फिर आपका अकाउंट किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे कॉल्स को भी हमने थोड़ा सस्पिशन से देखना जरूरी है। और आप अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो या फिर 1930 पे की भी मदद लेनी चाहिए कि ये जो उनके साथ हो रहा है वो सच में जेन्युइन है, वो संस्था जेन्युइन है कि नहीं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कभी भी पुलिस स्काइप पे वीडियो कॉल पे इंट्रोगेट नहीं करती। तो कभी भी पुलिस आपके अकाउंट के पैसे कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोलती। तो इस तरीके के जो कॉल्स के माध्यम से जो एक्सटॉर्शन चल रहा है उसके बारे में अगर सिटीजन सजग रहेंगे तो काफी हद तक ये मामले कम हो जाएंगे। 11 CR के मैटर में जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उसका क्या बैकग्राउंड है और किस तरीके से पैसा वो मंगवाता, तो दूसरे के अकाउंट से खुद के अकाउंट में मंगवाता था और अकाउंट से पैसे निकालने की बात करता था, हिदायत देता था, क्या पूरा मामला था? 11 करोड़ वाले मामले में हमें अब तक इस गिरोह के 2 पार्ट लगते हैं। एक पार्ट जो है विक्टिम्स को अप्रोच होता था, उनको उनके फर्जी जो एप्लीकेशन है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोलता था, उनको ऑफर्स देता था और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको तैयार करता था। सेकंड जो उनकी गैंग का पार्ट है जो फाइनेंशियल एंगल देखते थे, अलग अलग अकाउंट्स में विक्टिम को बोला जाता था कि अभी आप इसमें पैसे क्रेडिट कीजिए। तो ये जो अक्यूज हमने अरेस्ट किया है वो फाइनेंशियल एंगल देखने वाले पार्ट का ही मेंबर है। इसमें विक्टिम ने तकरीबन 22 ट्रांजैक्शन के थ्रू 11 करोड़ 16 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और यही एक्यूज जो है वो आगे के गैंग मेंबर्स को वो पैसा निकाल के भेजने का काम करता है। तो इसमें गिरफ्तारी बढ़ सकती है? कितने लोग शामिल है इसमें टोटल? इसमें एक्यूज की संख्या बढ़ सकती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे रिकवर करने में भी हम लगे हैं। कितने पासबुक बरामद किए, कितने चेकबुक बरामद किए और कितने डेबिट कार्ड बरामद किए? इसमें 12 चेकबुक है, 33 पासबुक है और कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी हमने बरामद किए हैं। तो जो पैसे अब तक मिले हैं, कितने पैसे आपने बरामद किए हैं? जो शिकायत कुनिंदा के जो पैसे हैं, कब तक कितने पैसे फ्रीज किए गए? इसमें अब तक तो पैसे फ्रीज नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी इसमें अच्छी खासी रकम हम फ्रीज कर पाएंगे। जैसे दत्ता नलावड़े जी जो बता रहे थे कि साइबर जो जराइम है वो बढ़ रहे हैं और इससे जो है लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि साइबर जराइम के मामले में अक्सर जो है लोग
ठगी का शिकार होते हैं तो ऐसे में अलर्ट रहे और अगर इस तरह के फोन कॉल्स आते हैं तो पुलिस से राब्ता करें। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।